हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ एक बहुत खूबसूरत फ्लावर जिसका की नाम है जिरेनियम। आई वुड से एवरीथिंग अबाउट जिरेनियम इज अमेजिंग, द फ्लावर्स, द फ्रेग्रेंस एंड द फॉलिएज। कई लोग जिरेनियम को ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्दी में फूल देने वाला पौधा है, सीजनल प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिरेनियम एक पेरिनियल प्लांट है और आज के इस वीडियो में मैं जिरेनियम की सारी एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगी और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिरेनियम को हम किस तरीके से अगले सीजन के लिए प्रिजर्व कर रख सकते हैं। जिरेनियम में जो फ्लावरिंग होती है वो थोड़ी सी विंटर्स में लेट होती है, तो अभी मेरे जिरेनियम में बर्ड्स आई हुई हैं। आज 26 जनवरी का दिन है। अभी इस प्लांट का वीडियो मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अभी भी वक्त है कि आप जिरेनियम को लगा सकें। बहुत सारे रंगों में जिरेनियम आता है, जैसे कि पिंक है, वाइट है, पर्पल के शेड है, रेड, ऑरेंजिश। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सॉइल। अगर सॉइल अच्छी मिलती है प्लांट को तो प्लांट बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। कटिंग से मैंने जिरेनियम लगाए हैं और इसे जब मैंने लगाया था तो मैंने इसे जो सॉइल मिक्सचर दिया था उसमें मैंने दिया था 40% कॉम्पोस्ट मिला हुआ था, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का। इसके अलावा 30% मैंने दी थी सॉइल और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो लिया था वो लिया था थोड़ा सा कोकोपीट, थोड़ी सी सैंड और थोड़ा सा राइस हस्क और साथ में थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिलाया था। जो लोग बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा बोन मिल भी 2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं मिट्टी को अच्छी बनाने के लिए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में अगर बोन मिल डलता है तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से आती है। तो ये देखिएगा, बहुत ही वेल ड्रेन्ड और पोरस सॉइल में मैंने इसे लगाया है। मिट्टी मेरी कितनी बुरबुरी है और पौधे मेरे अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, कटिंग से लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें जो फूल आते हैं वो गुच्छों में खिलते हैं। ये फ्लोरोसेंट है। अभी देखिए स्पैंट हो गई है तो, और मैंने शूटिंग के लिए रख रखी थी। औरों में आप देखिएगा तो बडिंग हो रही है लेकिन अभी फ्लोरोसेंट बनी नहीं है। तो ये जो फ्लोरोसेंट आती है इसमें आप जो स्पैन फ्लावर हैं कई बार अपने आप भी गिर जाते हैं, नहीं तो आप इन्हें हटा देंगे तो नीचे से जो बड्स फॉर्मेशन है वो होता रहता है, इसका बड्स फॉर्मेशन। और जब ये पूरा तरह से स्पैंट हो जाए तो हमें इसे नीचे से यहाँ से कट कर देना होता है। अगर मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगी तो इसमें और नई ग्रोथ प्रमोट होगी। और चीज जिरेनियम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है वाटरिंग। वाटरिंग के लिए थंब रूल वही है कि आप गमले की मिट्टी में उंगली घुसाकर देखिएगा। अगर उंगली में मिट्टी थोड़ी भी चिपक कर आ रही है मतलब आपके पौधे को वाटरिंग की जरूरत नहीं है। वाटरिंग आप तभी कीजिएगा जब मिट्टी की टॉप लेयर करीबन 1-1.5 इंच सूख जाए। अच्छा, ये जो पौधे होते हैं वो छोटे पॉट में लगे रहते हैं, इनको बहुत बड़े पॉट में लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप देखिएगा 8 इंच का एक गमला है मेरा सफिशिएंट, और उसमें मैंने सिर्फ एक कटिंग लगाई थी और आप ग्रोथ इसकी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा गमला देते हैं तो उसमें कई तरह की समस्याएं आती है। एक तो पहली बात यह है कि उसमें पानी ज़्यादा जाता है और कई बार पौधे की जड़ें गल जाती है और पौधा हमारा खराब हो जाता है। इसे बड़े पॉट में आप इसे लगाएंगे तो कोई फ़ायदा इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि ये प्लांट उस स्थिति में अपनी सारी की सारी एनर्जी जो होता है वो जड़ें बनाने में और ग्रो करने में ही अपने आप को लगाता रहता है और फ्लावरिंग कम होती है। तो या तो आप इसे 8 इंच के पॉट में लगा लीजिएगा और नहीं लगाना चाहते तो कश्ती नुमा पॉट में आप 2-3 फ्लावर्स 2-3 सैपलिंग लगाइएगा या 2-3 प्लांट लगाइएगा तो भी वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। ये देखिए, ये नीचे की जो पत्तियां हैं इसकी, ये जो खराब पत्ती हो गई हैं आप इन्हें हटा दीजिएगा क्योंकि ये पत्तियां फंगस पैदा करती हैं और फंगस पैदा होने से हमारे पौधा पूरा का पूरा खराब हो सकता है। तो जितनी भी आपकी ये खराब पत्तियां हैं आपको इनको हटा ही देना चाहिए। और ये खराब पत्तियां होने की वजह ये होती है कि इसमें जो पानी है वो नीचे से टच हो जाता है और उसकी वजह से पत्तियां आपकी खराब होने लगती हैं। तो पानी आप इसको जब भी वाटरिंग आप करें तो वाटरिंग आप हमेशा इसकी साइड से करिएगा। जितना आप साइड से वाटरिंग करेंगे उतना आपका पौधे में पानी बचा रहेगा। पत्तियों पे पानी ना डालें तो बहुत अच्छा है। पत्तियां अगर पानी डालेंगे और पानी नहीं सूखा तो पत्तियां आपकी खराब हो जाएंगी और पौधा आपका खराब हो सकता है। तो इसके लिए आप ये करें
कि पानी इसको साइड से डालें, और अगर कभी ऐसा होता है कि आपको शावरिंग करानी है तो शावरिंग आप दिन के टाइम कराइएगा। सुबह 9 साढ़े 9 बजे आप पानी डाल दीजिएगा, और जिससे कि दिन भर में वो पौधे में से जितना भी पानी है सब सूख जाए और आपका पौधा फंगस के प्रकोप में नहीं आए, क्योंकि फंगस अगर पौधे में लगती है तो पौधा खराब हो जाता है और उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सनलाइट इन पौधों को बहुत पसंद है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसको करीबन 5-6 घंटे की धूप वाले एरिया में आप रखिएगा तो ये बहुत अच्छे से खिलेंगे। अगर कम सनलाइट है आपके घर में तो भी 4 घंटे की सनलाइट तो इसे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपका पौधा में फूल उतने अच्छे से नहीं आएंगे। हालांकि इस पौधे में फूल नहीं, इसके फॉलिएज भी बहुत खूबसूरत हैं, तो आप इसे लगा कर रख सकते हैं। मुझे तो फॉलिएज ही बहुत पसंद है इसके, तो मैं अक्सर जेरेनियम लगा कर साल भर प्रिजर्व करके रखती हूँ। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता होती है, और फर्टिलाइजर के लिए अगर देखिए इसकी पत्तियों में कई बार लाल रिंग बनने लगते हैं, कईयों की पत्तियों में बहुत प्रोमिनेंटली बनते हैं, और ये कुछ। अच्छा, जेरेनियम की 2 वैरायटी आती है, एक आईबी वैरायटी भी आती है जो ट्रेलिंग में बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे पास वो वाली वैरायटी नहीं है। वैसे वैरायटी तो इसकी करीबन 300-400 वैरायटी में ये आता है, साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट है, लेकिन जो वैरायटी मैंने कॉमनली हमेशा लगाई है वो यही वाली वैरायटी है। इसके अलावा आईवी वाली भी लगाई है, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है। केयर दोनों की समान है। तो मैं आपको बता रही थी कि पत्तियों में इस तरह से रिंग बनने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें फास्फोरस की कमी हो गई है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए अगर आप केमिकल तरीके पे जाना चाहते हैं तो ये डीएपी है। तो डीएपी को डालना बहुत आसान होता है। आप साइड में प्रति इंच के हिसाब से 1 या 2 ग्रैन्यूल ले लीजिएगा और आप इसे डालिएगा। करीबन 8-10 ग्रैन्यूल मैं इसमें दबा दूंगी मिट्टी में, और उसके बाद मैं कर दूंगी वाटरिंग। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर में दूसरा तरीका जो बहुत आसान है वो ये है कि NPK 19-19-19 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला लीजिएगा, और करीबन 300-400 ग्राम पानी आप दे दीजिएगा हर 10वें दिन के अंतराल। और तीसरा जो तरीका है वो ये है कि सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत अच्छे से काम करता है। सरसों कली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना किस तरीके से, इसका मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है। सरसों कली का लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसे हर 10वें दिन के अंतराल पर दीजिएगा जब तक कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हो जाए ये जो फर्टिलाइजर है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा दीजिएगा। यानी कि पहले आप 10-10 दिन के अंतराल पर देते थे, और जब फ्लावरिंग हो रही है तो आपको वीकली बेसिस पे देना है, हर हफ्ते आपको देना है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। और सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइजर के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। मैं अपने सारे के सारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ। मोस्टली बहुत ही कम और रेयरली मैं इस्तेमाल करती हूँ NPK या और केमिकल फर्टिलाइजर का। और फ्लावरिंग किस तरीके से हुई है आप देख सकते हैं। आप डेलिया का साइज मेरा देखिए कि कितना अच्छा निकल कर ये आया है। जहाँ तक प्रोपोगेशन का सवाल है, जेरेनियम को आप 3 तरीके से लगा सकते हैं। आप सीड के थ्रू भी लगा सकते हैं। सीड के थ्रू मैंने कभी लगाए नहीं है जेरेनियम, लेकिन कटिंग के थ्रू जेरेनियम बहुत अच्छे से लग जाते हैं। और कटिंग के थ्रू लगाने के लिए ये देखिए आप, ये इसकी स्टेम है, तो इस स्टेम को अभी थोड़ी जब बड़ी हो जाएगी, ये मैंने कटिंग के थ्रू ही लगाया है, मदर प्लांट अभी यहाँ नहीं है, तो उसको करीबन 4 इंची की काट लीजिएगा। 3 एक नॉट 4 नॉट आ जाए, और उसको कट करने के बाद अच्छा इसकी जो स्टेम होती है वो कच्ची सी होती है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती, तो बहुत शार्प आप प्रूनर से काटिएगा। और उसको फिर फंजी से थोड़ा सा एलोवेरा जेल में डिप करके आप किसी भी पोरस मिट्टी में, जैसे सैंड में आप लगा सकते हैं, या सैंड और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में मैं कई बार लगाती हूँ कटिंग, तो बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो ये मैंने लगाई उसी में थी, और उसके बाद मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया है 8 इंच के गमले में। सैपलिंग्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और थैली वाले पौधे, अभी सर्दी का सीजन है तो आपको हर एक नर्सरी में अवेलेबल हो जाएंगे। करीबन 30 रुपए की थैली वाला पौधा आता है, तो आप उसको वेल ड्रेन मिट्टी में अभी भी लाकर लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग लेट तक चलेगी। इसकी जो फ्लावरिंग का टाइम है वो ज़्यादातर जनवरी से शुरू होता है, और जनवरी से शुरू होने के बाद मार्च तक इसमें मैंने फ्लावरिंग हमारे एरिया में देखी है। मार्च के बाद जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो फिर इसे
गर्मी में बचाने के लिए शेड में शिफ्ट करना होता है, और गर्मी में भी ऐसे बचाने के लिए शेड में शिफ्ट करना होता है। आप ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे से ब्राइट लाइट तो मिल रही है, लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप इसके ऊपर नहीं पड़ रही। तो ग्रीन नेट जो होती है उसके नीचे रख दीजिएगा, या फिर आप किसी बरामदे वगैरह में रख दीजिएगा जो ऊपर से कवर है। इसके साथ साथ बरसात में भी इसको आपको शेड में ही रखना होता है, और जैसे ही बरसात का सीजन खत्म होता है सितंबर अक्टूबर में, तो आप इसे बाहर निकाल लीजिएगा और आप इसकी कटिंग को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सालों साल आप इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। अच्छा, जिरेनियम एक ऐसा पौधा है जिसका मेडिसिनल यूज बहुत ज़्यादा है। होम्योपैथी में इसकी दवाई बनती है ब्लीडिंग वगैरह रोकने के लिए, जिरेनियम मैक्यून के नाम से, जो कि काफ़ी फेमस दवाई है। और इसके अलावा इसके जो सूखे फूल होते हैं उनको भी सुखाकर आप पुटपुरी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। तो जिरेनियम इस तरीके से बहुत अच्छा प्लांट है जिसे आपको ज़रूर अपने घर में लगाना चाहिए, क्योंकि ये पेरिनियल है और साथ में खूबसूरत भी लगता है। जैसे सेवंती में फ्लावरिंग तो आती ही आती है, उसके अलावा भी हम मदर प्लांट को संभाल कर रखते हैं। इस तरह से जिरेनियम के भी आप 3-4 गमले संभाल लीजिएगा और कहीं भी अपने घर में रख दीजिएगा गार्डन में, तो ये बहुत अच्छे साल भर खूबसूरत लगते हैं। जिरेनियम को आप अपने प्लांट कलेक्शन में ज़रूर शामिल करिएगा, क्योंकि जिरेनियम एक बहुत अच्छा पेस्ट रिपेलेंट प्लांट है। तो अगर इस प्लांट को आप अपने कलेक्शन में शामिल करते हैं तो आपके बगीचे में या आप जहाँ भी प्लांट लगाते हैं वहाँ पेस्ट का अटैक थोड़ा सा कम रहता है। जैसे आप अभी भी पौधा जब नर्सरी से लेकर आए तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों को आप ज़रूर चेक करें। क्यों में कई बार पीछे कीटाणु लगे रहते हैं, पेस्ट अटैक हुआ रहता है। तो अगर ऐसा पौधा पहले तो ले नहीं, और अगर आप गलती से उस पौधे को ले भी आए तो रिपोर्ट करने से पहले उस पौधे की पत्तियों को आप एक बार फंजीसाइड का स्प्रे जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए आप साफ फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साफ जो है वो सिस्टेमिक फंजीसाइड है। सिस्टेमिक फंजीसाइड होने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंजीसाइड जिसको कि आप फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं और साथ में आप सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो जब भी मैं इसकी सॉइल बनाती हूँ तो थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर के नाम पे करीबन आधा चम्मच प्रति गमले के हिसाब से साफ डालती हूँ। और इसके साथ साथ मेंटेनेंस के नाम पे भी हमेशा हफ्ते 10 दिन में जैसे सारे पौधों पे स्प्रे करते हैं, तो उस तरह से मैं नीम ऑयल का स्प्रे भी करती हूँ, और कभी कभी साफ को मिट्टी में भी डाल देती हूँ। अभी विंटर की बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, डेलिया आए हुए हैं बहुत अच्छे से। इसके अलावा खूबसूरती से जरवेरा खिल रहे हैं, देखिए आप कितनी सुंदर फ्लावरिंग हुई है। जरवेरा में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं जरबेरा भी। और इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले ही मैंने ये हैंगिंग बास्केट तैयार की थी बिगुनिया की, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। विंटर में फ्लावर लगाने का अपना ही मजा है, पोंसेटिया में भी कलर आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी जिरेनियम के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। And a big thanks for watching this video till the end. Happy gardening!